टाइम एंड वर्क के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। आज एक नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे, खासकर जहां पर आदमी, औरत और बच्चे मिलकर कार्य करते हैं, यानी उन स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो उन सभी क्वेश्चन के अंदर आपने एक फॉर्मूला हमेशा देखा होगा जो हम यूज़ करते हैं, वो होता है M1 E1 D1 अपॉन W1 इक्वल पुट करते हैं M2 E2 D2 अपॉन W2। अब ये सभी क्या हैं पहले तो ये जान लेते हैं। M का मतलब जो भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे मैन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है। ई से आशय हो जाएगा इफ़िशियंसी, उनकी कार्य क्षमता क्या है। और डी से कितने डेज लग रहे हैं, यहाँ पर आवर्स भी ले सकते हैं, टी से टाइम भी ले सकते हैं। तो पहली कंडीशन के अंदर ये कितना वर्क कर रहे हैं तो वो नीचे आ जाएगा W1। दूसरी कंडीशन में फिर दूसरे टाइप के लोग होंगे, यानी जैसे इसमें हैं 15 आदमी और 6 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे, और जितना वर्क होगा वो नीचे W2 से हम डिनोट करते हैं। तो इस फॉर्मूले का उपयोग किस तरह से हम क्वेश्चंस के अंदर करते हैं, या इन सभी क्वेश्चन को हम किस तरह से टैकल करेंगे, तो आज का वीडियो इन्हीं पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। तो पहले एक बेसिक क्वेश्चन लिया है ताकि हम चीज़ें समझ सकें। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 12 लड़के उसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी और 6 लड़के मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि ऐसे सभी क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले इनकी इफ़िशियंसी, कार्य क्षमता ज्ञात करनी होगी, क्योंकि कार्य क्षमता के बगैर हमें टोटल वर्क नहीं मिलेगा कि ये जो 15 आदमी और 6 लड़के उसी कार्य को, तो वो कार्य ही तो पहले हमें ढूंढना होगा। वो कहाँ से निकलता है, इफ़िशियंसी से। तो पहला काम हमेशा इफ़िशियंसी, वो कहाँ से मिलेगी, जो डेटा दिया होता है। जैसे पहले दे रखा है कि 10 आदमी हैं, तो 10 मैन ये कोई कार्य कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो ये इनका काम हो जाएगा 10 दिन का, 10 आदमियों का। दूसरी तरफ उसी काम को, तो उतना ही काम है तो हम इक्वल पुट कर लेंगे। अब 12 लड़के हैं तो हम यहाँ लिख देंगे 12 बॉयज़। ये भी कितने दिन ले रहे हैं, 10 ही दिन ले रहे हैं। तो चाहे तो आप दिनों को ना लिखो क्योंकि सेम है, वैसे भी 10 से 10 कट जाएगा। तो 10M बराबर हमें क्या मिल गया है, 12B। इतनी चीज़ स्पष्ट है। अब यहाँ से M अपॉन B रेशियो हम ले लेंगे, यानी 10 इसके नीचे आ जाएगा, B यहाँ नीचे आ चुका है। 12/10 2 पर काटें यदि, तो 6/5। इसका मतलब एक मनुष्य की इफ़िशियंसी क्या है, 6 है, और एक बॉय की है 5। तो 6 और 5 इनकी इफ़िशियंसी आ गई है। अब हमें चाहिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम कहाँ से लेंगे, या तो ये ले लो कि 10 आदमी 10 दिन काम कर रहे हैं, या ये ले लो 12 लड़के 10 दिन में, क्योंकि हमारे पास दोनों की ही इफ़िशियंसी है। तो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। तो हमने ले लिया 10 आदमी, तो 10 मैन है। एक मैन की इफ़िशियंसी क्या है, 6 है, तो 10 6 के 60 काम कर देंगे वो एक दिन में। लेकिन काम ये कर कितने दिन रहे हैं, 10 दिन कर रहे हैं। तो अब इतना काम हमें करवाना है किन से, 15 आदमी 6 लड़कों से। तो ये हम इक्वल पुट कर देंगे, 15 मैन और इफ़िशियंसी सेम रहेगी, 15 गुणा 6 हो जाएगी, प्लस क्यों, क्योंकि 15 आदमियों में और 6 लड़के भी शामिल हैं। 6 लड़के, तो उनकी इफ़िशियंसी क्या है, 6 लड़के, एक की है 5। तो 15 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 5। तो इन इफ़िशियंसी के साथ 15 और 6 मान लेते हैं कि ये सभी x दिन में इतना काम कर देंगे। तो हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया है, इन सभी को इनके नीचे ले आएंगे। तो ये हो गया 10 6 के 60 गुणा 10 यहाँ पड़ा रहने देते हैं, ये 15 6 के 90 और 6 5 30, 120 इक्वल क्या रहेगा, x। 6 दूने 12 और 2 5 10, तो x बराबर 5 दिन। तो 15 आदमी और 6 लड़के मिलकर 5 दिन में ये काम समाप्त कर देंगे, जितना काम 10 आदमी और 10 दिन में कर रहे थे। तो बेसिक चीज़ हमने समझ ली है। हमारा आशय क्या है कि ऐसे सभी क्वेश्चन हमेशा होंगे यदि आप इनके दिए हुए रिलेशन में से इफ़िशियंसी आप यदि ढूंढ सकें। इतनी जल्दी हम इफ़िशियंसी ढूंढ लेंगे, इफ़िशियंसी मिलते ही हम टोटल वर्क की तरफ चलेंगे और दूसरे जो चीज़ें हैं उनको इक्वल पुट कर देंगे। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है। अब इनमें धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा इनका लेवल बढ़ाते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिया है कि 4 पुरुष और 4 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 6 बच्चे मिलकर इसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो कितने दिनों में 2 पुरुष और 4 बच्चे कार्य पूरा करेंगे। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब की बार इसने युग्म बना दिए हैं कि 4 पुरुष और 4 बच्चे हैं,
दूसरी बार है 4 पुरुष और 6 बच्चे, अलग अलग दिन दे रखे हैं। तो तरीका हमारा वही रहेगा, पहले हमें कार्यक्षमता ढूंढनी होगी। तो क्या डेटा दिया है कि 4 पुरुष हैं यानी 4 मैन प्लस 4 बच्चे हैं, तो हम 4 बॉयज़ या 4 चिल्ड्रन आप लिख सकते हैं। ये सभी मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिन? 8 दिन। दूसरी तरफ हैं 4 पुरुष फिर से, तो 4 मैन प्लस 6 बच्चे हैं, तो 6B हो जाएगा। ये कितने दिन काम कर रहे हैं? ये कर देते हैं 6 दिन में। तो 8 के अंदर गुणा हो गई, 32M प्लस 32B इक्वल हो जाएगा 6 के अंदर गुणा 24M प्लस 36B। M वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो 24M 32M में से इधर आकर घटेगा तो क्या बचेंगे? 8M, और 32B इधर जाकर माइनस होगा तो क्या बचेगा? 4B। हमें हमेशा क्या लेना होगा? रेशो लेना होगा M/B का। तो B को नीचे ले आए, 8 को इधर नीचे ले आते हैं 4B, 4/8 यानी 1/2। तो जो मैन है, पुरुष है, उनकी इफिशियंसी 1 है, बॉय की कितनी है? 2 है। 1 और 2 इफिशियंसी मिल गई। अगला कार्य क्या होगा हमारा? हम जो टोटल वर्क है वो लेंगे। टोटल वर्क कहाँ से ले सकते हैं? चाहे तो इन दोनों को ले लो कि 4 पुरुष और 4 बच्चे 8 दिन काम कर रहे हैं यहाँ से, या इससे ले सकते हैं कि 4 पुरुष और 6 बच्चे 6 दिन। आपकी मर्जी है, दोनों से सेम ही आएगा, आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यह ले लेता हूँ कि 4 जो पुरुष हैं, M है, M की अब इफ़िशेंसी लेनी है हमें, तो 1 है प्लस 4B है, B की इफ़िशेंसी क्या है? 2 है, और ये सभी मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? 8 दिन। तो ये हो चुका है टोटल वर्क। कितना हो गया? 4 एकम 4 और 4 दूने 8, 8 और 4 12, 12 8 96। तो 96 वर्क करना है। अब ये वर्क करना किसको है? हमें पूछ रहा है कि 2 पुरुष और 4 बच्चे लग जाएं तो उन्हें कितने दिन लगेंगे? तो उन्हें लगा देते हैं 2 पुरुष 2M, M की फिर से इफ़िशेंसी 1 है प्लस 4B, B की इफ़िशेंसी क्या है? 2 है। इन्हें हम मान लेते हैं कि X दिन लगेंगे, X दिन तक ये काम कर रहे हैं, तो 96 काम पूरा हो रहा है। तो अब इन दोनों को इनके नीचे ले आते हैं, 96 बटे 2 एकम 2 और 4 दूने 8, यानी 96 बटे 10 काट दें यदि 2 पर 48/5, ये हो जाएगा हमारा X की वैल्यू। इसे हम और आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 9 45, 9 सही 3/5 29। इतने दिन में 2 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर कार्य पूरा कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि केवल एक सीधा स्टेटमेंट दे रखा था कि 4 पुरुष इतने दिन में करते हैं, 4 बच्चे इतने दिन में। अब इसने जोड़ कर दे दिया है कि 4 पुरुष और 4 बच्चे 8 दिन में, तो हमने प्लस ले लिया है और कोई बाकी तरीका सेम है। अब इनमें एक अलग टाइप बनता है जब और की जगह है वो या अथवा दे देता है कि 4 पुरुष या 4 बच्चे, तब वह एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, उसको भी देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है कि यदि 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी फसल को 43 दिन में काट सकते हैं, तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उस फसल को कितने दिन में काटेंगे? अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें यहाँ पर क्या था? तथा दिया हुआ था कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं, उनको जोड़ के। अब इसने स्टेटमेंट बदली है, 3 पुरुष या 5 महिलाएं, यानी चाहे 3 पुरुष काम करें या 5 महिलाएं काम करें, 43 दिन में वो काम हो जाता है। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ, लेकिन हमारा तरीका वही रहेगा। तरीका हमारा क्या था कि पहले हमें इनकी इफिशिएंसी ज्ञात करनी होगी, कार्यक्षमता ज्ञात करनी होगी, तो कार्यक्षमता के बाद ही हम यह तरीका अप्लाई कर पाएंगे। तो हमें दे रखा है 3 पुरुष 3 मैन, और उसके बाद है या 5 महिलाएं, तो या लगा दिया, इसका मतलब हम इन्हें इक्वल पुट कर देंगे 5 वुमेन, कि 3 मैन काम करें या 5 वुमेन काम करें। ये काम बराबर दिनों में कर देते हैं, कितने दिन में? 43 दिन में। तो यहाँ से सीधा आपने मैन और वुमेन की जो कार्यक्षमता है वो निकाल लेनी है। 5, ये 3 इधर नीचे आएगा, ये आ चुकी है इनकी कार्यक्षमता। मैन की कार्यक्षमता 5 है और वुमेन की है 3। अब क्या अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क लेने के लिए अब या तो हम इनको ले लें, 3 पुरुषों का 43 दिन का काम ले लें, या 5 महिलाओं का 43 दिन का काम ले लें। तो हमने ले लिया कि 3 पुरुष किसी काम को 43 दिन में कर देते हैं, तो 3 गुणा 43
ये हो चुका है टोटल वर्क। अब ये वर्क किससे करवाना है हमें, 5 पुरुष और 6 महिलाओं से, तब देखना है कितने दिन लग रहे हैं। तो एक चीज़ हम यहाँ पर शायद मिस कर रहे हैं, वो क्या कर दी है कि इफ़िशेंसी हमने नहीं ली है, तो वो हम ले लेंगे कि 3 पुरुष, उनकी इफ़िशेंसी क्या है, 5 की इफ़िशेंसी के साथ काम करेंगे कितने दिन में, 43 दिन में। ये हमारा टोटल वर्क है, इसको आपने ध्यान में रखना है। और इसी को हम इक्वल पुट कर दें किसके, 5 पुरुष 5m, m की इफ़िशेंसी 5 प्लस, और क्या चाहिए इसमें है 6 महिलाएं हैं, महिला के लिए हम इफ़िशेंसी क्या यूज़ करेंगे 3। तो इतने अब लोग काम कर रहे हैं और यह मान लेते हैं कि ये x दिन में इतना काम कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो 3 5 15 गुणा 43 इक्वल 5 5 25 और 6 3 18, ये भी क्या है 43 है। तो 43 से 43 कैंसिल हो गया, x बराबर क्या आएगा 15। तो 15 दिन में ये लोग 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर, तो और है तब हमने क्या कर दिया है प्लस, यहाँ पर अथवा था तो हमने इक्वल पुट कर दिया है और इफ़िशेंसी निकाल कर टोटल वर्क और जो डेटा दिया उससे हमने 15 दिन आंसर निकाल दिया है। अगला प्रश्न है 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं मिलकर उससे दुगने कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब की बार इसने कार्य के अंदर बदलाव कर दिया है कि कार्य को डबल करना है, तब कितने दिन लगेंगे। तो तरीका वही रहेगा, पहले इफ़िशेंसी चाहिए, कहाँ से मिलेगी, जो पहले डेटा दिया है 6 पुरुष 6 मैन हैं और 12 हैं वुमेन, ये किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, या लिखा है बीच में अथवा, तो हम इक्वल पुट करेंगे। क्यों करेंगे कि चाहे 6 पुरुष काम करें या 12 महिला काम करें, काम वो 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो काम जब दोनों बराबर कर रहे हैं तो दोनों को हम इक्वल पुट करके इनकी इफ़िशेंसी निकाल लेंगे। तो W को हम यहाँ ले आए, 6 को इधर ले आएंगे, 12/6 क्या होता है 2/1। तो M की इफ़िशेंसी यहाँ से हो चुकी है 2 और वुमेन की यहाँ से इफ़िशेंसी है 1। अब पहले हमें चाहिए कि टोटल वर्क कहाँ से निकलेगा, चाहे तो आप ले लो 6 पुरुष या आप 12 महिलाएं। जैसे हमने 6 पुरुष ले लिए, 6 पुरुष कार्य क्षमता क्या है उनकी 2 है, तो 2 कार्य क्षमता के साथ 6 आदमी काम कर रहे हैं, कितने दिन में काम कर देते हैं वो 20 दिन में। तो ये 6 गुणा 2 गुणा 20 ये हमारा टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क करवाना है किससे, 8 पुरुष और 16 महिलाओं से। तो 8 पुरुष मतलब 8m, m के लिए क्या है इफ़िशेंसी 2 प्लस वुमेन है कितनी 16, उनके लिए इफ़िशेंसी क्या है 1 है, तो 16 एकम 16, और यह मान लेते हैं कि ये इतना काम वो x दिन में कर देंगे। अब जो पिछला सवाल था वो तो यहाँ तक था, लेकिन अब इसने नई चीज़ ऐड कर दी कि काम हमें दुगना चाहिए, जो ये काम इतना कर रहे थे इतना काम नहीं करना है, इसका डबल करना है। तो डबल के लिए हम इसको क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं और मान लिया कि x दिन में काम हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं हम, 8 दूने 16 और 16 32x हो गया ये, तो इधर 2 दूने 4, जो या तो इसको ऐसे पढ़ा रहने दो क्योंकि 32 से कट ही जाना है वो, तो 4 गुणा 6 गुणा 20। अब 32 को इनके नीचे ले आएंगे, तो 4 8 32, 2 पर काटें 4 3 4 5 20, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 5, तो 15 दिन लगेंगे 8 पुरुष और 16 महिलाओं को इसके डबल कार्य करने से। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन सीधे स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं और इफ़िशेंसी निकालकर हम टोटल वर्क ढूंढ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास अब 3 तरह के व्यक्ति हैं, यानी एक पुरुष है, एक स्त्री है और एक लड़का है। 3 अब आ चुके हैं, तो ये मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। एक पुरुष अकेला 6 दिन में और एक लड़का अकेला 18 दिन में करता है। तो एक अकेली स्त्री उस कार्य को कितने दिन में करेगी। तो यदि ध्यान से देखें तो हमें पहले तो इनके इकट्ठे दिन दे दिए, फिर अलग अलग दिन दे दिए और एक का पूछ लिए। तो ऐसे सवाल हम पीछे करके आए हैं पिछली वीडियोज़ के अंदर। तो पहले हमें चाहिए कार्य क्षमता। तो एक पुरुष यानी 1 मैन है और एक स्त्री है और एक लड़का है, ये तीनों तो मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिन में 3 दिन में। और यदि एक अकेला पुरुष काम करेगा तो वो ले लेता है 6 दिन, और एक अकेला लड़का काम करे वो ले लेता है 18 दिन। और पूछ लिया एक वुमेन अकेली
कितने दिन ले लेगी। तो पहले हमें चाहिए इनकी अलग अलग कार्य क्षमता। वो कहाँ से निकलती है, जब हमें कुछ टोटल वर्क मालूम हो। टोटल वर्क कहाँ से निकलता है, जब हम दिए गए डेटा का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3, 6, 18 का एलसीएम हो जाता है 18। ये हमने मान लिया कि ये कुल काम है। अब ये तीनों मिल गए, जब 18 काम करना था, कितने दिन लेते हैं ये, 3 दिन लेते हैं। इसका मतलब एक दिन में ये कितने काम करेंगे, 6 काम करेंगे। ये एक दिन में 6 काम करना है, इनकी कार्य क्षमता होगी, इफ़िशेंसी होगी। इसी तरह एक अकेला पुरुष 6 दिन में कर देता है। अब काम कितने करने हैं, 18 करने हैं। तो एक दिन में इसे कितने करने होंगे, 3। तो ये 3 पुरुष की कार्य क्षमता हो गई। इसी तरह लड़के की कार्य क्षमता 18, 1 कम 18 हो गई। अब हमें जो 3 तरह की कार्य क्षमताएँ मिल गई हैं, तो ध्यान से देखें। एक आदमी और एक बच्चा, इनकी कार्य क्षमता मिलकर कितनी हो गई, 4 हो गई। और जब तीनों मिल जाते हैं तब कितनी होती है कार्य क्षमता, 6। इसका मतलब एक वुमेन की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 6 में से 4 माइनस करें तो वुमेन की कार्य क्षमता 6 में से 4 घटाओ कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी वुमेन की 2, एक लड़के की 3 और 3 आदमी की कितनी हो जाएगी, टोटल 6 हो जाएगी। अब कुल काम है 18 और वो कह रहा है कि एक अकेली स्त्री कितने में करेगी। अकेली स्त्री की कार्य क्षमता है 2, तो कितने दिन ले लेगी वो, 9 दिन ले लेगी। इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो आज हमने जो पुरुष, स्त्री और बच्चों वाले जो क्वेश्चन देखे हैं, उनमें बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, उनको करने का तरीका देखा है कि किस तरह से हम इफ़िशेंसी आधारित क्वेश्चंस आसानी से, यानी पहले इफ़िशेंसी निकालते हैं फिर क्वेश्चन को इजीली कर पाते हैं। तो कई टाइप हमने टाइम एंड वर्क के कर लिए हैं। अगली वीडियोज़ के अंदर हम इनके एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, हाई लेवल क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।